ओके, जय गुरु जी। जय गुरु जी। सबसे पहले तो गुरु जी का ही थैंक यू कि ऐसा समा बांधते हैं, ऐसी ऐसी घड़ियां हमको देते हैं कि हम ना डूब जाते हैं। अब इतने सारे दुनिया में सत्संग हो रहे हैं, आज शिवरात्रि है, आज ये है, जगह 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 हो रहे हैं। हमने कहा हम एक जगह ही जा सकते हैं, एक जगह के हैं तो हम एक ही जगह टिक जाएंगे, क्योंकि गुरु को वहां भी मिलने जाना है, यहाँ भी हमने आना है। बट टिकाव होना चाहिए कि जुड़ाव होना चाहिए। पहले होता था ना, लोग सत्संग हॉपिंग करते थे, एक सत्संग से गए, अच्छा उत्थे भी बुलाया, उत्थे भी चले जाइए, उत्थे भी चले जाइए। बट अब गुरु जी के साथ रह के और ऐसा लगता है जैसे कि बस अब ठहराव आ गया। अब जिसको कहते हैं ना, एक अच्छा सा टिकाव सा आ गया हमारे जीवन के अंदर कि हम जहां है ना वहीं ठीक है। जहां एक सत्संग है या जैसे कुछ भी है, हमें लगता है ठीक है, हमें तो गुरु जी से कनेक्ट होना है ना। और अब बड़े मंदिर नहीं भी जाते हम, तो हमें लगता है हमारी हाजिरी पर्सनल गुरु जी के साथ लग गई। ऑफिशियली बोलते हैं, अच्छा यू टेक केयर योरसेल्फ गुरु जी, साढ़े का हाजिरी हो गया थे। हमारा दिल तो गुरु जी के पास ही है ना, चाहे वो बड़े मंदिर में हो, चाहे वो सत्संग में हो, चाहे सड़क पे चलते फिरते गुरु जी की याद आ जाए, तब भी तो अंदर ही है सारी सब चीजें। वो कहते हैं ना, भावना बनाने से आती है, और वो अगर भावना डाल दें और उनकी नदर हो जाए, और ये मैं बताऊं कि हमारे अंदर ना भावना और ये प्यार और ये रस हमारे अंदर अपने आप नहीं आता। ये सब गुरु जी की नदर है जो हमें खींचते हैं, इतना रस बरसाते हैं, तो हम इसमें गोते लगा रहे हैं। बस थोड़ी सी एक बारीकी समझ दे दी कि रस यही है, नहीं तो आप देखो भटकते हैं, कोई डिनर पे जाना है, लंच पे जाना है, शिवरात्रि, मैंने कहा 3.5 दिल ही नहीं लग गए। ऐसे ही मैं आपको सुनाती हूँ कि जब हम शिवरात्रि पे गुरु जी के यहाँ जाया करते थे, तो मुझे ना शिव जी से ऐसा कोई कनेक्शन नहीं था कभी लाइफ के अंदर। बचपन से मुझे शिव जी लगते थे, बड़े फनी से लगते थे। मतलब ठीक है, कभी ज्यादा भगवान से ना इतना लगाव नहीं था। एक ही बार मुझे लगता है मैंने शिव जी के व्रत रखे होंगे, 16 सोमवार जो होते थे पहले ना समझी में, और वो भी मीठे, मतलब नमक नहीं खाना उसमें। जब 16, मैंने कहा पता नहीं कब 16 खत्म होंगे, मैंने कहा मैं गंगा नहाऊं जाके, बिकॉज मेरे से नहीं रखे। नमक नहीं खाना बहुत बड़ी बात होती है, सारा मीठा खाओ, फीका खाओ, व्हाटएवर। मैंने कहा वो जिंदगी में रखा होगा कभी, पता नहीं क्या है। एनीवे, जब गुरुजी से हम जुड़े या गुरुजी ने हमको जोड़ा, तो मुझे लगता है कि शिवरात्रि का महत्व में पता लगा। क्यों शिवरात्रि का महत्व होता है, या गुरुजी के बर्थडे का हम जो महत्व समझते हैं। सबसे पहली बात तो कि गुरुजी जब इस धरती पे आए, बहुत औखा है एक मनुष्य जीवन लेना। फिर उसके हिसाब से हमको दर्दें भी होती थी, सिर दर्द भी होता था जब वो कष्ट लेते थे। हालांकि पार्ट से सब निकल जाता था, पर शरीर तो वही है ना इंसान का, जो वो लेके आए हैं। चाहे कितने भी महापुरुष आयो, अवतार आयो, सबको वो दर्द से गुजरना पड़ता है। आपको दर्द तो महसूस होता है, बट आप उसको पार्ट से निकाल देते हैं। और पहले तो गुरु जी का भी शुक्राना कि वो एटलीस्ट आए, हमारे साथ हमें आए। तो मैं तो इसलिए मैं कहती हूँ गुरु जी का बर्थडे भी मनाते हैं, हम भी अपना बर्थडे मनाते हैं दिल से। क्यों? क्योंकि अगर वो पैदा नहीं होते तो और फिर हमें कैसे मिलते, हम पैदा नहीं होते तो हमें कैसे वो मिलते। तो हमारे तो दोनों तरफ से बल्ले बल्ले है। एंड शिवरात्रि के दिन जो गुरु जी के पास सत्संग या कोई भी किसी भी तरीके से गुरु जी के पास जुड़ता है आके, तो गुरु जी कहते हैं वो मौज में होते हैं उस दिन। गुरु जी की ना उस दिन मौज होती है। मतलब एक पल के लिए भी आपने, जैसे आपने यहाँ पर आए, एक पल के लिए भी गुरु जी के सामने मत्था टेका, और वो गुरु जी आपको पता नहीं कौन सी मौज में, सारों को मौज देते हैं। ऐसा नहीं कि एक को पकड़ा दूसरे को, नहीं, जो भी आएगा जैसे भी आएगा, गुरुजी इस मौज में होते हैं इस दिन। आई डोंट नो कौन से नक्षत्र एक जैसे होते हैं, मेरे को इसका तो कोई समझ और ज्ञान नहीं है, बट मुझे इतना मालूम है कि इस टाइम पे गुरुजी की जो पावर्स होती हैं वो 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं। देयर इज समथिंग, जैसे आप देखो ना, आप कभी बैठे होते हो, अब देखो हम यहाँ बैठे तो कितनी एनर्जी आ रही है ना। आपने कुछ नहीं किया, आप तो सिर्फ शब्द कीर्तन बैठे और आप सुन रहे हो, दैट्स ऑल। आपने कुछ नहीं किया, बट जो पावर वहां से आ रही है, जो वो
लय, जो वाइब्रेशन गुरुजी भेज रहे हैं, आज वो 100 गुना ज्यादा है। क्योंकि ये उनकी जिसको कहते हैं ना कृपा दृष्टि है, कि वो हर टाइम पे हमको ऐसे बुलाते हैं और फिर कहते हैं आजा आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा। ऐसे हम शिवरात्रि पे जाया करते थे, तो मुझे तो पता ही नहीं होता था कि क्या होती है शिवरात्रि, बस पहुंच जाना। हमें तो गुरुजी दिखते थे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने जब भी मत्था टेका तो मैंने हमेशा गुरुजी को मत्था टेका। मैंने कभी शिव जी को बस नमस्ते करती थी और गुरुजी को मत्था टेकती थी। और शिवरात्रि वाले दिन पता नहीं क्या होता था, उस दिन नजारे ही कुछ और होते थे। आज भी अगर आप कोई वीडियोस देखो, गुरुजी की भी कोई वीडियोस देखो, उनके ऊपर भी नूर चढ़ा होता था। उनके ऊपर भी उनकी जो वाइब्रेशन थी ना, वो बहुत स्ट्रांग होती थी। तो शिवरात्रि का महत्व इसलिए है कि कोई कहता है शादी हो जाती है ना, कोई कहता है ये हो जाता है, बट असली चीज तो ये है कि गुरुजी मौज में आते हैं। वो जो पावर है, चाहे वो शिव शक्ति है, चाहे वो कोई भी शिव की पावर है, रुद्र रूप में हो, चाहे महादेव के रूप में हो, एक से अनेक, अनेक से एक होते हैं। तो वो जो पावर है वो काम करती है। तो इसीलिए आज वो कहते हैं ना, एक गुरुजी दूल्हा है। वो देखो, चाहे वो इस रूप में बैठे, चाहे उस रूप में बैठे, देखो उनको एक्चुअली दूल्हे की तरह सजाया है। वो कलीरे भी लटकाए हुए हैं बाय द वे, है ना। तो और हम सारी दुल्हने। सो आज हम कहते हैं ना कि जब दुल्हन अपने दूल्हे को मिलने जाती है, या जब उसकी शादी हो रही होती है, ये मन की बातें हैं, यू नो। तो वो क्या करती है, अपना जो दुल्हन होती है वो अपना अर्पण करती है सब कुछ। उसको इतनी चाव और खुशी होती है कि यू नो, शादी तो एक सिस्टम है, बट उसका जो अंदर का जुड़ाव होता है ना, जो दिल की तार जब वो जोड़ती है अपने दूल्हे के साथ, तो वो कुछ और ही बात होती है। क्योंकि ऐसी थोड़ी ना हम दिल के तार जुड़ जाते हैं। ये तो गुरुजी जब हम उनके चरणों में बैठते हैं और जब इनको देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे दिल के तार जुड़ रहे हैं। तो जब ये दिल का तार जुड़ता है तो वही दूल्हा बन जाता है। जहां दिल का तार ही ना जुड़ा हो तो फिर खामखा हो जाता है। सो ये एक मिलन है। शिवरात्रि यू नो एक मिलन है, एक वाइब्रेशन है गुरुजी की, जो हमारे अंदर से जो वाइब्रेशन आ रही है इस टाइम पे, और जो गुरुजी की वाइब्रेशन है ना, ये इतनी मेल खा लेती है, इतनी मेल खाती है कि हमारी जो रूह है, हमारा जो शरीर है, जो हमारा मन है, जो हमारा दिल है, वो भी गदगद हो रहा है। मेरे से ना बोला भी नहीं जा रहा आज। तो मेरे को लग रहा मैं तो ना वो शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा। तो मैं ना शून्य, आई जस्ट फील, हमें लगता है हमें कुछ है ही नहीं, ना होने का एहसास, होने का कुछ भी नहीं पता लग रहा। ऐसे लग रहा है कुछ आज समा जाए और आज हम यू नो सारा कुछ अर्पण कर दें गुरु जी को, तन मन दिल आत्मा, और बोले जो करना है ये लो। यू नो ये थाल सजाती है, जैसे आरती का थाल सजाते हैं, लो हमारा धड़कता हुआ दिल भी आपके पास ये इस थाल में रख दिया है, ये दिमाग भी रख दिया है, और सब कुछ हमने रख दिया। हम जैसे भी है ना, चंगे माड़े जैसे भी हैं, ये थाल में हम सजे हुए हैं। आप हमारा मतलब जिसको कहते हैं आप एक्सेप्ट कर लो गुरुजी, हमें जैसे भी हैं आप हमें एक्सेप्ट कर लो। तो आज मन कर रहा है कि बस आज ना मस्ती मारे, क्या बोलो, अब बोलते ही जाओ कितना। आज मैं गुरुजी कह रही हूँ, आज तो मन कर रहा है ना, जैसे आज मेरा मन कर रहा है कि आज सबको खूब सारा प्यार करो, जब डालो। पता लगा बाय द एंड ऑफ द डे मैं ना बहुत पतली श्रिंक हो गई हूँ। यू नो जब उनका प्यार आता है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, कुछ भी हो, जब उनका अंदर से प्यार आता है, जो भी कुछ आता है, तो अपना सोचती हूँ कि लुटा दो। लोग कहते हैं कि रखना चाहिए, मेरे को क्यों रखना चाहिए? जो वो देते हैं, घड़ा खाली होता है, फिर भरता है, फिर खाली होता है। जितना बांटोगे, मैं तो अपना गुरु बहुत बांटती हूँ। मैं गुरु जी को इतना बांटती हूँ, उनकी फोटो है शुरू से, जब गुरु जी चोले में तब से लोग संभाल के रखते थे। गुरु जी की ब्लेसिंग की, उस टाइम की है। मेरे पास तो है नहीं, मैं तो सारी बांट दी। इक्का दुक्का कभी कोई बड़े अंदर से कहीं से मेरे आ जाती हैं तो अलग बात है। बट मुझे लगता है कि उस टाइम पे भी और आज भी मुझे लगता है कि गुरुजी की जितनी भी चीजें मिलती है ना, मेरे पास कभी नहीं टिकते। गुरुजी सारा बांट देती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे गुरु चाहिए मेरे दिल के अंदर। मैं अपने दिल के अंदर उनका आसन लगाना चाहती हूँ। मुझे बाहर के आसनों से कोई लेना देना नहीं, मुझे यहाँ चाहिए। ये अंदर की एक अवस्था होती है, एक अंदर की
बात होती है कि जो आपको पता है कि दुनिया में कुछ भी कर लो, कहीं भी नाक रगड़ लो, कहीं भी चले जाओ, भटकते रहो उधर इधर कुछ भी, बट जो यहाँ है वो कहीं नहीं है। इसलिए आप जो बाहर ढूंढते हो वो बेकार है। क्यों? क्योंकि आप चीजों के पीछे, सानू नहीं कैलेंडर मिले, हाँ वो सानू नहीं फोटो मिली, मेरा ब्रेसलेट रह गया, मेरा ये रह गया। आप कितनी छोटी छोटी चीजों के पीछे भागते हो, पर जो असल चीज है वो है यहाँ आपके दिल के अंदर। जो गुरु को दिल में बसा लो तो सब कुछ लुटा दो। क्यों? जब वो दिल में है तो दिल से तो कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे खून आपके शरीर के अंदर दौड़ता है, वैसे आप गुरु भी आपके रगों में दौड़ता है। उनका नाम, उनका प्यार, उनका जितना भी आज लूटना है लूट लो। मैं तो कह रही हूँ ये फालतू की चीजों में पड़े रहोगे, ऐसी नहीं आप कोई देखा ऐसी बड़े मंदिर नहीं जा पाए, हाय सामने तो ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगे, ठीक है जाना है भाग दौड़ लगी है पागलों की तरह, लोग जा रहे हैं हम भी जा रहे हैं हम भी जा रहे हैं। टिकाव लेके आओ, एक अपने अंदर स्थिरता लेके आओ, तो आप समझो कि गुरुजी से कहीं भी बैठ जाओ, सड़क पे भी बैठ जाओगे ना, और गाड़ी में भी बैठते। मैं तो जब एक सत्संग में जब घर से निकलती हूँ सत्संग जाने के लिए, तो मुझे जो ट्रैवल है ना, जब मैं अकेली होती हूँ जब जाती हूँ ना, मैं ना ऐसे देखती हूँ जैसे जिंदगी का सफर ना ऐसी गाड़ी में निकलता जा रहा है और मैं गुरुजी के पास पहुंच गई। सो ये जो चाव होता है, ये सफर जो तय करना है हमने अपने जीवन का, उसको कहते हैं ना संभाल लो आप। सब कुछ यहाँ है, एक दिन महसूस करके देखो। एक चीजों की भी गुरु चोला नहीं दिया, सानू जुत्ती नहीं मिली। मैं कहती हूँ मैं तो गुरु लेने आई हूँ, तुम चीजें लेने आए हो, मैं गुरु लेने आई हूँ। मुझे गुरु चाहिए, मुझे वो ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं क्या बताऊं उनके गुण की। जब सबसे ज्यादा आप इंसान परेशान होता है ना, तो वो ऐसा कुछ कर जाते हैं कि आप गदगद हो जाते हो, क्योंकि आपको पता है उस चीज की क्या महत्वता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो आज अपने अंदर से ना गुरुजी को थैंक यू बोलो, सीरियसली थैंक यू बोलो दिल से। ये नहीं कि बोलना थैंक यू और आज ना सारे जोर से बोल देना लव यू गुरुजी, बोलेंगे सारे आज। आज वो नहीं करेंगे सत्संग में, उनका गुणगान तो कितना भी कर लो, है ना, कितना आज प्यार कर लेते हैं गुरुजी। छठो यार ये वो सत्संग सुने, कितने आप लोगों ने YouTube में गुरुजी ने इस कोविड में इतने सत्संग सुनाए हैं सबको। जी नहीं भरना चाहिए, बट समझ आनी चाहिए। बात जी की नहीं है, आपको ना रहता है कि अब क्या होगा, एक चीज समझे नहीं तो दूसरे पे टापने शुरू हो जाते हैं, मैंने देखा है। बट आज गुरुजी को ना ऐसे कहते ना, जैसे एक शब्द था, ये दिल में फर्श पे बिछा दूं, और आप उसको रौनते हुए चले जाओ। हाय मैं तो कह रही हूँ सारे आज दिल इधर ही ऐसे ही बिछा दो, और पता लगा सारा लाल लाल हो गया है और हम कुछ रह गए। आई एम टेलिंग यू इट इज सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग। ऐसा रस बरस जाए। फिर आज लंगर करते हैं और रस बरसा देते हैं। गुरुजी को भी आज बोलते हैं कि आज हम अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, आज सिर्फ हम गुरुजी के, ठीक है। आज हम सेलिब्रेशन करते हैं, और जितनी भी गमों की पोटली है, दर्दों की पोटली है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की पोटली है, वो सारी जो बहुत एक्स्ट्रा सोचते हैं ना फालतू का, एवं वो सारी जितनी भी आपकी पोटली है ना, उसको बांधो दिमाग से और वो बाहर फेंक दो, ऐसे करके सीधा एक्शन में अंदर बाहर फेंक दो और बोला आज गुरुजी हम जिसको कहते हैं ना अमृत बरस गया है, अब हम ऐसे कोरे आए हैं आपके पास। सो लव गुरुजी, एंड आई थिंक वी शुड ऑल से आई लव यू वेरी लाउडली। बोलेंगे सारे? मैं नहीं बोलूंगी, मैं तो माइक पे बोल ही दूंगी ऊंचा ऊंचा, है ना, एक लय में बोलना है ना, कि या हिंदी में भी बोलेंगे और इंग्लिश में भी, बाकी मुझे और लैंग्वेज नहीं आती। फ्रेंच हमें नहीं आती, मुझे स्पेनिश भी नहीं आती, मुझे कोई लैंग्वेज तो एक ही लैंग्वेज पंजाबी, जिन्हें मेरा दिल लुटे। अच्छा फिर मैं बात सुनाती हूँ आज। अच्छा हम घर में रहते ना, और मैं तैयार हो रही थी, सच्ची बता रही हूँ, मैं लिपस्टिक लगाने लगी, बाहर पता नहीं किसी ने कौन सा, कोई होगा हेल्प के सर्वेंट क्वार्टर्स जैसे होते हैं, वहां पता कौन सा गाना लग गया, जिन्हें मेरा दिल लुटिया। हाँ तो उसकी नहीं, किसी ने ऐसे लगाया, बात टाइमिंग की है। एक बहुत एक मतलब लिपस्टिक लगाते कह रही जिन्हें मेरा दिल लुटिया। मैंने कहा हाय लुटे गए, आज तो लुटे ही गए हम। सो आज हम बोलते हैं आई लव यू, एंड फटाफट लंगर खाओ। जिसको मंदिर जाना जा सकता है, मैं ऐसे नहीं मना करती हूँ, प्लीज डोंट माइंड दैट, बट आई एम ट्राइंग टू से कि
इतना हम भर गए हैं कि अब हमें लगता है बस हो गई हमारी फ्रेंड्स, है ना यहाँ। सो आज हम आई लव यू बोलते हैं गुरुजी को दोनों लैंग्वेजेस में, एंड फ्लाइंग किसेस भी दे देंगे गुरुजी को आज। एंड आज ना भरपूर अपना प्यार लुटा देंगे और नाचेंगे, जैसे बाबे बम बम बोले नाच देंगे। आज इनको भी नचाए ना, सारा टाइम हमें ही नचाते रहते हैं जिंदगी में, हमारे कर्म ही ब्लडी नचाए जा रहे हैं। हमारे कर्म इतने नचा रहे हैं हमको, अब हमको ना आपके प्यार में नाचना है, और वही ठीक है हमारे लिए, है ना। कर्म तो जो नचा रहे हैं पता नहीं क्या स्यापे है, जो भी है आज अपने स्यापे बाहर रखो, ठीक है। एंड लेट्स एंजॉय एंड लेट्स लव गुरुजी। सो व्हाट यू गोइंग टू से, हिंदी करनी है इंग्लिश करनी है पहले? अभी तुम्हारे भालोबाशे ये बकरी है, ये अलग ही है। हमने कहा 2 लैंग्वेज, एक बोल दी पहले, अभी ये बोल नहीं हिंदी इंग्लिश बोलना है, तो पहले कौन सी बोलनी है? हिंदी वाली। पहले प्यार इतना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, तुमसे प्यार इतना कि हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। I love you. तो बाकियों ने भी बोले थे ना, पीछे जाके भी बोले। चलो बोलो 1 2 3। इससे बड़ा नाद कौन सा हो सकता है? लोग कितने सालों की तपस्या करते हैं, हमारे में एक बोल में हो गया नहीं। हाँ? अच्छा आप पंजाबी में बोलो। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ना वो फिर बोले जिन्हें मेरा दिल लुटिया गा लेते हैं। अच्छा अच्छा वो लाठी लगा ही दे। एक ये वाला भी अपना क्या था, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे मरने वाला कोई जिंदगी चाहता है। ऐसा नहीं डांस करना पड़ेगा। पूजा की शक्ल दिखाना। मेरी जिंदगी में तुम बाहर, अरे हम बाहर बन के आए, उनकी जिंदगी में वो बोर हो रहे थे, अकेले थे। उनकी किस्मत अच्छी है, हम मिले। हाँ कभी कभी उनको भी लाइक होना चाहिए। That's the truth. हाँ He loves us more than we love him. Yeah. उनका एक आप सत्संग नहीं करोगे, वो रह पाएंगे क्या आपके बगैर? नहीं आ सकता। खोला ना मंदिर उन्होंने, खोला ना। He can't stay without us. यही तो प्यार है, कह रहे संगत में ही तो बसते हैं गुरुजी। आपका प्यार इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना चाहिए that more than you love him, यार, he has to love you. Yes, he has to. That's why he's omnipresent. That's why he gets appeared everywhere. That's his job, man. We've done ours. हमारा काम ही है, हम उनकी हम प्रेजेंट आ गए, हमारा काम हो गया। Your job starts. अच्छा वो उसको बोले लाडी को, लाडी भैया, वो मेरे को दे दे और नहीं वो उसको बोलो टैप दे दो। उसको बोलो वो वाला लगा दे जिन्हें वो उसमें मेरा दिल लुटिया। उसमें होगा कहीं, मुझे नहीं पता। मेरा वाईफाई